आप सभी दोस्तों ने अशोक स्तंभ जो हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के जिसे नाम से हम जानते हैं, जिस पर 4 शेर विद्यमान है, वो इसी पत्थर से बनवाया गया है, इसी पत्थर से बनाया गया था। और जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जिसे हम देखते हैं, और उसका भी अवशेष यहाँ पर लगाया गया है। तो ये हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके जानकारी के लिए, और इतिहास में जो सारी चीज़ें हैं उसको बखूबी तरीके से आप ये देख सकते हैं। करीब से दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये आप किस तरह से इसको ये जो निर्माण कार्य हो रहा था, या इसे किस तरह से खंडित किया गया है। आप एक अपने आप में विचारणीय विषय बनता है। और कहीं ये भी बात सही है कि जब हमारा जो इतिहास है, जो हमारे पूर्वज थे, वो बहुत ही समझदार थे। आज दुनिया का हर देश, लगभग हर देश आज भारत के जो है विचारों को कॉपी कर रहा है। भारत अभी ये कोई एकात्मक वेदिका है दोस्तों, ये इसमें यहाँ शीशा लगा हुआ है, अंदर नहीं जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी किस तरीके से बनाया गया है, और यहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगाया गया है प्रशासन के द्वारा। ठीक है, चुनाव। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति, और आज मैं मौजूद हूं बनारस में। और बनारस जो है धार्मिक नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। और यहाँ पर जो सनातन धर्म से और बौद्ध धर्म के लोग भी यहाँ पर आते हैं, और बौद्ध धर्म के साथ साथ जैनों का भी ये प्रमुख तीर्थ स्थान रहा है। अभी हम सारनाथ के क्षेत्र में हैं, और इस धार्मिक स्थल पे जो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ जो ये स्थल है, इसका क्या महत्व है भगवान बुद्ध से, और इसका क्या संबंध रहा है। और जो बौद्धिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं, या यूँ कहें हम बौद्ध धर्म से जो लोग हैं, यहाँ पर आते हैं और इसके बारे में जो है जानने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। हमारे साथ कुछ और सम्मानित साथी आए हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर कुछ विदेशी पर्यटक भी आए हुए हैं जो गाइड से पूरी जानकारी ले रहे हैं। अशोक का पिलर देखिए यहाँ बनाए गए हैं देखने के लिए। अशोक का पिलर, ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। सकते हैं किस तरह से, कितना ये विहंगम दृश्य है। और हो क्यों ना, भगवान बुद्ध जो मैत्री करुणा का भाव जो संदेश दिए थे, शांति का संदेश दिए थे, आज दुनिया भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलकर पूरे विश्व में उनकी जो ख्याति जिस तरह से प्रसिद्धि है, ये अपने आप में। ये हमारे साथी हैं सीताराम विश्वकर्मा सर, जो सेल्फी ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे यार, यहाँ का कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा सा। और आज हम लोग टीसी के माध्यम से टीसी के प्रमोशन के लिए बनारस आए थे, और यहाँ आने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी साथियों का। और आज हमारे सीनियर लोकेश सर क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ आकर के आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं टीसी के माध्यम से मैं यहाँ की सैर कर रहा हूँ, और यहाँ प्रमोशन भी कर रहा हूँ। टीसी का बहुत तेज़ी से प्रमोशन हो रहा है। हमारे बहराइच ग्रुप की ओर से टीसी का बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा है, और हर जिले में जाकर के हम लोग कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, कुछ धूम मचाने की सोच रहे हैं। आज हम यहाँ बनारस आए हुए हैं सारनाथ में एक बौद्ध स्थली है, और यहाँ पे हम लोग मंदिर घूमने के लिए आए हैं धीरे धीरे, और सभी चीज़ों को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि आप दोस्तों सामने जो दृश्य देख रहे हैं, ये सारनाथ का स्तंभ है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, कक्षा 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8 में भी इसको पढ़ाया जाता है। सारनाथ जो है, सारनाथ भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। और भगवान बुद्ध के बारे में आप जानते होंगे, भगवान बुद्ध के अनुयायी, उनको मानने वाले, उनके बातों पे चलने वाले, उनके दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में उतारने वाले आज देश के कोने कोने में हैं। हम सारनाथ की बात करेंगे दोस्तों। सारनाथ जो है भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित 4 प्रमुख बौद्ध स्थलों में से एक है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त के पश्चात भगवान बुद्ध अपने प्रथम 5 शिष्यों को यहीं पर पहला धर्मोपदेश दिया था, जो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से बौद्ध साहित्य में वर्णित है। यहीं पर स्वयं भगवान बुद्ध ने प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना भी की थी। बौद्ध ग्रंथों में इस स्थान के लिए ऋषिपत्तन अथवा इतिपत्तन एवं मृगदाव अथवा मृगदाय आदि नाम उल्लेखित है। इसका आधुनिक नाम निकट स्थित महादेव मंदिर सारंगनाथ मृगों के स्वामी के उद्भव जान पड़ता है।
जैन धर्मावलंबियों के लिए भी ये सारनाथ बहुत ही पवित्र स्थल है। ये हमारे बुद्ध की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि कहीं जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो भी उनके अवशेष हैं, जो मंदिर हैं या स्तूप हैं, वहाँ पर जैन धर्म से जुड़े हुए जो स्थल हैं, धार्मिक स्थल, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो स्तूप बना हुआ है, इसमें कुछ जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं ये बहुत ही प्राचीन काल की हैं, बौद्ध काल की हैं, और इसको हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसमें जिस तरह से जिस पत्थरों का प्रयोग किया गया है ये बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन पत्थर है। अभी सरकार के द्वारा पुरातत्व विभाग के संरक्षण में ये जो स्मारक है, और कहीं ना कहीं भारत में जितने भी जो हमारी जो धरोहर हैं, जो धार्मिक चीज़ें हैं या जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उनका जो देखभाल का काम पुरातत्व विभाग करता है। और आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई ये कितना ऊंचा है। जिस तरह से इसमें जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया है ये बहुत ही प्राचीन है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे देश में जो आक्रांता आए, अंग्रेज़ आए, मुग़ल आए और फारसी आए, बहुत सारे ऐसे लुटेरे आए जो हमारे देश की संस्कृतियों को तोड़ने का प्रयास किया, उसको तोड़ा, उसको खंडित किया, उसको लूटा। हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे मठों को तोड़ा गया, हमारे इतिहास को जो है तोड़ मरोड़ करके आप देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को जो है जला दिया गया। वहाँ पर कितने महीनों तक वहाँ पर किताबें जली, जो हमारे इतिहास की, हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा इतिहास नहीं मिटा, और भारत का इतिहास आज है और हमेशा रहेगा। यही भारत की शक्ति है, यही भारत की जो अखंडता है, भारत की जो एकता है, भारत की जो सौम्यता है। इसीलिए आज दुनिया वाले भारत से कहीं ना कहीं चिढ़ते हैं। यहाँ पर जो भी दर्शनार्थी आते हैं, जो यात्री आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनको आवागमन में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, यहाँ पर जो है पर्यटन विभाग के द्वारा और वाराणसी प्रशासन के द्वारा जो है बाकायदा व्यवस्था करवाई गई है। अभी हम आपको दोस्तों दिखाते हैं कि जब हम किसी भी कोई मंदिर का निर्माण करते हैं, कोई भवन का निर्माण करते हैं, तो उसका एक नक्शा तैयार करते हैं। आप जो सामने फ्रेम में देख पा रहे हैं, जैसे ये मूलगंध कुटी विहार, ये मूलगंध कुटी विहार के नाम से ये जब हम नींव डालते हैं तो हमारे जो आज भी जो हम कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं तो बड़े बड़े इंजीनियरों के द्वारा उस पर नक्शा बनवाया जाता है, फिर उसको जो है अस्तित्व में लाया जाता है, उस पर काम शुरू होता है। तो ये बौद्ध कालीन जितनी भी जो हमारी जो इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उसका जो है ये यूँ कहें कि तो बुनियाद डाली गई, नींव डाली गई, और किसी कारणवश उसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया। तब तक जो बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं का, मैं बार बार क्यों नाम ले रहा विदेशी आक्रांताओं का, क्योंकि भारत के इतिहास को जिस तरीके से तोड़ करके, मड़ोड़ करके, विध्वंस करके जिस तरीके से लोगों को बीच में परोसा गया सच्चा इतिहास, जब हमारे लोग शिक्षित हुए, बाहर विदेशों में गए, आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से ये जो रखा हुआ है ये कहीं न किसी मंदिर या किसी न किसी स्तूप या मठ का टूटा हुआ अवशेष ही है। और इसको हम आपको करीब से दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये आप किस तरह से इसको ये जो निर्माण कार्य हो रहा था या इसे किस तरह से खंडित किया गया है। आप इसमें भी देख सकते हैं ये जो रखा हुआ है, इसमें भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा लगी हुई है। और इसे भी जो आक्रांता थे उन्होंने पूरा प्रयास किया हमारे इतिहास को मिटाने के लिए, लेकिन हमारे इतिहास को मिटा नहीं पाए। कुछ वो किसी ने सच ही कहा, कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छा दृश्य है ये। अभी चलिए हम आपको दिखाते हैं, कुछ और आगे का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और अभी थोड़ा सा गर्मी का महीना है तो धूप भी है, लेकिन हम आपको पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से ये किस तरह से निर्माण यहाँ पर है, किस, और आप कल्पना कीजिए जिस तरह से ये अभी बुनियाद पड़ी हुई है, और ये जब बन करके ये बिल्डिंग जब तैयार होती तो कितना अद्भुत दृश्य होता। अभी यहाँ पर कुछ हमें दिखाई दे रहा है पंचायतन मंदिर। पंचायतन मंदिर
इसमें जो है ईंटों का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से प्राचीन काल के जो ईंट हैं इसमें लगाए गए हैं। और कारीगरी, आप कारीगरी देख सकते हैं किस तरह से। आप कल्पना कीजिए कि आज के 500, 1000 या 2000 साल पहले जब हमारे पास इतनी आधुनिकता नहीं थी, तब हमारे जो देश के कारीगर थे, हमारे देश के जो मिस्त्री थे, हमारे देश के जो निर्माण करने वाले लोग थे, वो किस तरह से काम करते थे। आज हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं, बहुत सारे संसाधन हैं, तो उसके इतर वो लोग कैसे काम करते थे, ये एक अपने आप में विचारणीय विषय बनता है। और कहीं ये भी बात सही है कि जब हमारा जो इतिहास है, जो हमारे पूर्वज थे, वो बहुत ही समझदार थे। आज दुनिया का हर देश, लगभग हर देश आज भारत के जो है विचारों को कॉपी कर रहा है। भारत के जो इतिहास को, भारत के जो ग्रंथों को, धार्मिक ग्रंथों को जो यहाँ से चुरा ले गए, अंग्रेज़ ले गए, अफ़गानी ले गए, ईरानी ले गए, ये सारे आज भारत के ही इतिहासों को बदौलत आज समाज में है। आज भी हमारे बड़े बड़े आयुर्वेद के आज दुनिया मान रही है। कोरोना काल में आपने देखा किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन भारत ने मजबूती के साथ उसका सामना किया। अभी ये कोई एकास्मक वेदिका है दोस्तों, ये इसमें यहाँ शीशा लगा हुआ है, अंदर नहीं जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी किस तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगाया गया है प्रशासन के द्वारा, ठीक है। चुनार के बलुए प्रस्तर से बनी तथा मौर्यकालीन विशिष्ट चमक से युक्त यह एकास्म वेदिका आर्टेल महादेव महोदय को सन 1904-5 में उत्खनन में प्राप्त हुई थी। इस वर्गाकार वेदिका की प्रत्येक भुजा 2.54 मीटर लंबी, फलाफला ऐसे है। यानी ये भी 1904 में ये उत्खनन यानी खनन के दौरान ये इसके बारे में जानकारी पता चली थी। ये साथ आप देख रहे हैं कि ये सारनाथ का जो स्तूप है, और अभी ये पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। बाकायदा इसका जो है संरक्षण पुरातत्व विभाग कर रहा है। और दोस्तों अभी हम आपके आगे ले चलेंगे और दिखाएंगे यहाँ के जो भी स्थल हैं उसके बारे में। और यहाँ पर भी बहुत सारे पर्यटन आए हैं, देख रहे हैं। गर्मी का महीना है, बहुत सारे लोग छाता लेकर के भी टहल रहे हैं। आप सभी दोस्तों ने अशोक स्तंभ, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के जिसे नाम से हम जानते हैं, जिस पर 4 शेर विद्यमान है, वो इसी पत्थर से बनवाया गया है, इसी पत्थर से बनाया गया था। और जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जिसे हम देखते हैं, और उसका भी अवशेष यहाँ पर लगाया गया है। तो ये हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके जानकारी के लिए, और इतिहास में जो सारी चीज़ें हैं उसको बखूबी तरीके से आप ये देख सकते हैं। कितनी पुरानी बिल्डिंग है, किस तरीके से ईंटें, आज हमारे देश के इंजीनियर हैं, पुल बनाते हैं। अभी बिहार में बिहार में तो लगातार हर दूसरे तीसरे छठवें महीने कोई ना कोई पुल गिर जाता है। आप कल्पना कीजिए कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई है कई हज़ारों साल पुरानी है, आज भी अपने उसी वजूद में खड़ी है। हालांकि किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, कोई संरक्षण नहीं है, लेकिन अपने अस्तित्व पे, अपने दम की बदौलत ये बिल्डिंग आज जो भी है, जैसी जिस भी हालात में है, खड़ी है। तो ये हमारे देश के इंजीनियरों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कम से कम, कि जो जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरह से डिज़ाइन बनाया गया है। बाकायदा पूरा पत्थर में एक एक कलाकृतियाँ लगाई गई हैं, पूरे एक एक साइड में पूरा तरीके से। आप जैसा कि आप ये दृश्य देख पा रहे हैं, कितना ही मनमोहक दृश्य है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा सारनाथ के बारे में, हम आपको और आगे वीडियो लेकर के आएंगे, बताएंगे, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।